हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विची शुभ की दुनिया। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं सारे काम निपटा ली हूँ, क्योंकि अभी जल्दी से निपटा के सारे काम हम लोग को रेडी होना है। कहाँ जाना है? हम लोग को जाना है डिनर पे, क्योंकि आपने देखा है कि फ्रूटी आई हुई है मेरी भतीजी, और उसकी मौसी की बेटी, उसकी सिस्टर भी आई हुई है। तो उन लोग को कहीं पे ले जाना नहीं हो रहा है, तो कुछ कपड़े वपड़े दिलाएंगे, मार्केट में मॉल में जाएंगे घूमने, और आते आते डिनर करके आएंगे। तो शुभ के पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। उन्होंने पहले से बोल के रखा है कि रेडी होके रहना, क्योंकि फिर उधर से आते समय आते आते लेट हो जाएगा। और शुभ का कल स्कूल है, सुबह सुबह जाना पड़ेगा उसको स्कूल, तो देर से सोएगा तो उठ नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग जल्दी रिटर्न आ जाएंगे। तो अभी बाकी दिया बत्ती कर लेती हूँ कुछ देर बाद, अभी टाइम है, अंधेरा हुआ नहीं है। तो दिया बत्ती कर लूँगी, उन लोग के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करूँगी अभी, उसके बाद दिया बत्ती करके रेडी होके हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग अभी निकल चुके हैं घर से, और सबसे पहले जाएंगे शॉपिंग करने, कुछ कपड़े वपड़े ख़रीद देंगे बच्चों को। उसके बाद जाएंगे डिनर करने के लिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग पहुंच गए हैं डिनर करने, और यहाँ पे प्लेटर मंगाया है, खा पी के फिर घर के लिए निकलेंगे। The next day. हे गाइस, अभी है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे के रात के 8:30 बज रहे हैं। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ इसलिए क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए हैं। मैंने बोला था ना, मेरे भाभी के मौके वाले सब आए हैं, तो सबको मैंने खाने पे बुलाया है। खाने में मैंने क्या बनाया दिखाती हूँ। खाने में मैंने बनाया है दाल, और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, मैंने बनाया है मछली। यहाँ दाल को एक और तड़का लगाऊंगी, तड़के वाला दाल बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने बैगन का भुजिया, परवल का भुजिया बनाया है, और ये है चिकन। चावल यहाँ बन रहा है। आवाज़ सुन रहे हैं बच्चे लोग खेल रहे, दिखाती हूँ, देखें। तो सभी लोग आ गए हैं खाना खाने, तो बारी बारी से सबको बिठा दिया है खाना खाने के लिए। मैं बस वीडियो ले रही हूँ, और शुभ तो लेता नहीं है सबके सामने वीडियो, तो मुझे ही करना पड़ रहा है। The next day. अभी है नेक्स्ट डे, और रात के 11:30 बज रहे हैं। हम लोग सभी आइसक्रीम खाने के लिए निकले हैं रात के 11:30 बजे। One eternity later. गाइस, वेलकम बैक। मैं ना गाइस सॉरी बोलती हूँ आप सभी से कि मैं 4-5 दिन का वीडियो एक साथ मिला के अपलोड कर रही हूँ, एक ब्लॉग बना के, क्योंकि परेशानी हो गई थी। दिखाया था मैंने कि हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हुआ, आइसक्रीम खाने तो गए, और वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, जैसे कि आपने देखा कि हमारे गाड़ी में वाइपर चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बारिश के चलते ना हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। शुभ के पापा ने हमको छाता निकाल के दिया और बोले कि तुम लोग छाता पकड़ के आ जाओ। मैं जाने वाली नहीं थी, मैं घर के कपड़े में थी। तो क्या हुआ कि छाता पकड़वा के बच्चों को, और वो दौड़ के आइसक्रीम पार्लर में जाने लगे आइसक्रीम ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जाते तो बारिश में भीग जाते। तो क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्हें लगा कि सामने प्लेन है। जैसे ही गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा सा चढ़ाव था, अपना लेफ़्ट वाला पैर ऊपर चढ़ाया, और राइट वाला जैसे ही चढ़ाने गए, नीचे धड़ाम से गिर गए 8 फीट नीचे। कहाँ पे? वो भी नीचे एकदम बेसमेंट पे। नीचे दुकानें भी हैं। गनीमत ये है कि दुकानें खुली नहीं थी। रात के 11:30 पौने 12 बजे दुकानें कहाँ खुली रहेगी, दुकानें खुली नहीं थी, और वो नीचे गिर गए। दुकानें खुली रहती तो दुकानों के सामने कुछ सामान रहता तो चोट लगती। एकदम से दाहिने पैर के बल नीचे गिर गए। गिरने से अब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं बोली कहाँ गए ये इंसान, ये तो ऊपर दौड़ लगा रहे थे। देखा सब लोग ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे झाँक रहे हैं। आइसक्रीम पार्लर जो है फर्स्ट फ्लोर में, नीचे झाँक रहे हैं। नीचे क्यों झाँक रहे हैं? छाता लेके मैं निकली, देखा वो नीचे गिरे हैं, तो मुझे लगा ऐसे ही गिरे होंगे, चोट नहीं लगी होगी उतनी, पर उठ नहीं पा रहे थे, मुझे लगा गई कमर। पर कुछ लोग उनको सहारा देके ऊपर चढ़ाए सीढ़ी से। अब वो चल ही नहीं पा रहे, तुरंत पैर में धीरे धीरे स्वेलिंग आने लगी, हल्का सा थोड़ा सा खरोच आया था। और उसके बाद अब मैं क्या, बहुत दिन से गाड़ी नहीं चला रही हूँ, तो मैं डर लगता है मुझे। ऊपर से बारिश हो रही थी और सारे लोग थे, बच्चे भी थे, बच्चे मतलब हमारी फ्रूटी थी, मेरे भैया की बेटी और उसकी मासी की बेटी, मेरा बेटा शुभ, हम लोग सभी थे।
तो मैं हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ना, मतलब मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोग इतने अच्छे थे ना, कोई शेक ला के दे रहा है, कोई पानी ला के दे रहा है, सभी हेल्पिंग नेचर के थे, तो सभी ने हेल्प किया। मैं घर के कपड़े में एकदम नाइटी पहनी हुई थी, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, पर शर्म छोड़ के पहले मैं अपने हस्बैंड को ही देखूँगी। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे कॉलोनी के एक फैमिली को इन्होंने देखा जाते हुए, तो उनको कॉल किया था, तो वो दोनों भाई आके हेल्प कर दिए। और एक भाई बच्चों को लेके घर पे आए और दूसरे हमें हॉस्पिटल लेके गए। इन्होंने फ़ोन कर दिया था, पापा जी को उस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। आपने देखा था कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया, हाथ में चोट लगी थी, सेम उसी हॉस्पिटल में हम लोग चले गए। और इधर बच्चे लोग घर पे, लाइट नहीं, बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लाइट नहीं है और बच्चे अंधेरे में बैठे हुए थे। और बोले थे, मतलब हमारे पड़ोसी जो भैया हमें हेल्प की कि चलो हमारे घर पे, पर बच्चे लोग बोले नहीं हम घर पे बैठेंगे, घर पे बैठे हुए थे। प्रॉपर मैं कॉल करके उनका खबर ले रही थी और वहाँ गए हम लोग। डॉक्टर साहब नीचे आए, उतनी रात के 12:30 बजे डॉक्टर साहब नीचे आए, यही बड़ी बात है। वो नीचे आए, आके प्लास्टर कर दिए, बोले 3 दिन का प्लास्टर कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक्सरे करके देखेंगे। तो ये है अभी तक का अपडेट, जो कि आपने अभी वीडियो देखा है कि क्या हुआ है। तो उसके बाद 3 दिन बाद पता चलेगा कि क्या हुआ, ऑपरेशन करना पड़ेगा कि ऐसे ही प्लास्टर से हो जाएगा। 3 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, हम लोग आए जैसे ही हॉस्पिटल में और पता चला कि इनके एड़ी में मल्टीपल फ्रैक्चर है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसके द्वारा कील ठोक के और हड्डियों को सेट किया जाएगा। महंगा पड़ गया यार, ये आइसक्रीम खाना महंगा पड़ गया। इतना मैंने मना किया था, इतने रात में बारिश में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मानते कहाँ है। बट एनीवेज अब जो हो गया हो गया। अब हॉस्पिटल में है और मेरी फ्रेंड मेरे को बहुत मदद की है, ये जो बैठी थी, अगर नहीं होती ना तो नहीं हो पाता कुछ। यहाँ पे मैंने अपना बैग वैग सब ला लिया है, अब यहीं पे रात में रुकना पड़ेगा।